Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to continue the chapter which is fiber to fabric, chapter 3 and class 7th, and this is the last part of this chapter. And if you have not seen the previous videos, go check it out on my channel and don't forget to subscribe the channel जिससे आप आगे की videos भी देख सकें. तो फिर ये हमारा लास्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है चैप्टर का. तो फिर हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क. और अगर आपने आगे के ये सारे पार्ट ऊपर का नहीं पढ़ा है तो पहले का वीडियो देखिए जिससे आपको ये वीडियो समझ आए. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर reared and their cocoons are collected to get silk thread. तो फिर यहाँ पे बताने वाले हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क में कि जैसे हम लोग ने ऊपर कोकून पढ़ा हुआ था कि कोकून को अब फिर सिल्क में कैसे चेंज किया जाता है. जो ये हमने साइकिल पढ़ी हुई थी, कहाँ गई ये. ठीक है, तो जो इसका ये कोकून होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है, इस कोकून को कैसे सिल्क में बदला जाता है. तो इस जो है पार्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं. तो अब पढ़ते हैं रियरिंग सिल्क वॉर्म्स. तो रियरिंग पढ़ते हैं हम क्या होता है. अ फीमेल सिल्क मूथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम. तो जो फीमेल सिल्क मूथ होती है जो एक बार में जो है हंड्रेड से भी ज़्यादा जो है एग्स देती है एक बार में. ठीक है, एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर. तो जो एग होते हैं उनको पेपर या फिर क्लॉथ की स्ट्रिप पे जो है वो स्टोर किया जाता है. कहाँ पे स्टोर किया जाता है, पेपर या क्लॉथ की स्ट्रिप पे. फिर उसके बाद जो होता है उसको फार्मर को जो है कि उसको फार्मर को सोल्ड कर दिया जाता है. फार्मर जो है उसको ख़रीद लेते हैं. फिर वो क्या करते हैं ख़रीदने के बाद, द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. तो फार्मर क्या करते हैं, दे कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन. तो वो हाइजीनिक प्रॉपर जो कंडीशन होती है एग्स को रखने के लिए उसमें एग को रखते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की. ठीक है, फिर एग्स आर वार्म्ड एट अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स. तो फिर हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जो पहला जो स्टेज होता है हमारे एग का, एग के बाद होता है लार्वे, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था. तो लार्वे क्या होता है, लार्वे ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था कि लार्वे होता है. लार्वे के बाद उस लार्वे को हम क्या कहते हैं, जब हैच होता है तो कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं. तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये बात. तो अब सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तभी आपको समझ आएगा. फिर से एग्स जो होते हैं उसमें से लार्वे निकल आता है. फॉर द लार्वे टू हैच आउट फ्रॉम एग. तो उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फार्मर कि उस टेम्परेचर पे जब वो लार्वे जो होते हैं ना वो कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म के नाम से फिर वो हैच आउट कर जाते हैं एग से. ठीक है, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. फिर क्या होता है कि जब वो लोग उसमें लार्वे क्या कहते हैं लार्वे स्टेज पे आ जाते हैं तो क्या होता है इसमें मलबरी ट्रीज़ जो होती है, मलबरी ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उनको दिया जाता है. ठीक है, द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली. तो फिर क्या होता है, जैसे कि हमारा लार्वे है, ठीक है, और उसको ढेर सारी ये लीव्स दे दी जाती हैं. ठीक है, फिर वो दिन और रात, ठीक है, डे नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट वो क्या करता है, रात दिन वो खाता रहता है, उसी लीव्स को खाता रहता है. ये देखिए लीव्स जो दिखाई हुई है मलबरी ट्री की, इनको खाता रहता है. उसके बाद क्या होता है, द लार्वे आर केप्ट इन अ क्लीन बॉम्बू. तो फिर उनको कितने दिन तक खाता है, 25 से 30 दिन तक खाता रहता है. फिर वो जो लार्वे होते हैं उनका क्या किया जाता है, तो लार्वे का क्या किया जाता है, पहले क्लीन बाम्बू ट्रेज, कुछ बाम्बू की ट्रे होती हैं उनमें रख दिया जाता है लार्वे को. ठीक है, और फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ट्रीज़ और मलबरी लीव्स डाल दी जाती हैं. यहाँ पर वो भी हैं, लार्वे भी हैं और मलबरी ये लीव्स भी हैं. ठीक है, मलबरी लीव्स डाल दी गई ऊपर से और लार्वे हैं इसमें. तो क्या होता है 25 से 30 दिन तक उनको रखा जाता है. द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बाम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून. तो क्या होता है, सिर्फ वो लोग खाते हैं सिर्फ 25 से 30 डेज़ तक. ठीक है, 25 से 30 डेज़ तक ही खाते हैं उनको लीव्स को. उसके बाद वो क्या होता है, वो खाना बंद कर देते हैं, खुद ही रुक जाते हैं खाना. ठीक है, तो वो रुक जाते हैं, स्टॉप ईटिंग, और फिर एक टाइनी चेम्बर ऑफ बाम्बू के एक टाइनी चेम्बर में चले जाते हैं और वहाँ पर कोकून बनाने लगते हैं. तो कोकून तो आपको पता है जिससे सिल्क बनता है, ये देखिए
ये रहा हमारा कोकून। तो ये कोकून बना लेते हैं। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह से कोकून बना लेते हैं। ये 8 वाली बात बताई थी ना, 8 के शेप में कोकून बना लेते हैं। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर वो कोकून बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि the small racks of twigs may be provided in the trays to which cocoon get attached। फिर उसके बाद क्या होता है कि small racks या twig उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, कोकून जो है वो अटैच हो जाते हैं। The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develops the silk moth। ठीक है, तो वही कोकून बना लेते हैं वो पूरा। आगे बढ़ते हैं। फिर जब कोकून बन जाता है उसके बाद क्या होता है, आगे की प्रोसेस जो है हम पढ़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग सिल्क कैसे होता है। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो हमको पता है अगर हम लोगों को सिल्क चाहिए, अगर सिल्क चाहिए तो हमको क्या चाहिए होगा, कोकून चाहिए होगा। ठीक है, फिर द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो देखो अब ये जो हमारे कोकून है, ये हमारे जो कोकून बनाया उन लोगों ने गोल गोल, उनको सन के नीचे रख दिया जाता है, या फिर बॉईल कर दिया जाता है, या फिर स्टीम कर दिया जाता है। मतलब इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कर दी जाती है। फिर क्या होता है, द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। फिर क्या होता है, ऐसी चीज़ें करने से, सन के मतलब अगर धूप आ रही हो वहाँ पे रखने से, या फिर उनको बॉईल करने से, या फिर थोड़ी सी स्टीम लगाने से क्या हो जाता है कि वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। जो हमारा कोकून होता है ना, हमारा कोकून ये देखो, पहले देख लो, ये हमारा कोकून ऐसे ऐसे पूरा स्पन होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद फिर जब हम लोग उसको बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं, या फिर सन के सामने रखते हैं ना, तो वो पूरे ऐसे ऐसे अलग हो जाता है। ठीक है, हमको वो पूरा अलग अलग दिखाई देने लगता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज अ सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, रीलिंग द सिल्क। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ रीलिंग द सिल्क, तो इसका आंसर यही होगा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज अ सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, रीलिंग, तो रीलिंग अब सुन लो क्या होता है कि जो वो इसको, ये जो है हमारा, उसको जब हम सेपरेट करते हैं उसी के प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। तो जो रीलिंग हमारी करी जाती है वो स्पेशल मशीन में करी जाती है, विच अनविंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर और सिल्क फ्रॉम द कोकून। तो वो क्या क्या मशीन का क्या काम होता है कि सारी जो है इनको अलग अलग कर देती हैं। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। तो अब फाइबर टू फैब्रिक पे हम आ जाते हैं कि पहले फाइबर होता है, फिर उसकी थ्रेड बनती है, और फिर उसका कोई फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, तो पतला पतला फाइबर, एकदम पतला, फिर थ्रेड बनती है, फिर ये हमारा फैब्रिक बन जाता है। तो फाइबर टू फैब्रिक जैसा हमारा चैप्टर का नाम है, वही चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू थ्रेड। तो सिल्क फाइबर, अगर ये फाइबर हुआ सिल्क का, उसको थ्रेड बनाया जाता है। उसके बाद विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ, और फिर वीवर जो होते हैं वो उनको सिल्क क्लोथ में बदल देते हैं। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। और ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको, अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ये सारे आते होंगे। कोकून, फ्लीस, रीलिंग, स्काउरिंग, सेरीकल्चर, शीयरिंग, सिल्क मोथ, सिल्क वॉर्म, सॉर्टिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरा है जो आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपको चैप्टर समझ आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए।